ये है दिल्ली दर्पण। गलियों से बाजारों से इंकलाब आएगा, तालीमी इदारों से इंकलाब आएगा। का जो वक्त अमेंडमेंट बिल है उसी पे इम्प्लीमेंट उसी को इम्प्लीमेंट करके नया क्यों लेकर आ रहे हैं? जब हमें ऑब्जेक्शन है तो आप लाओ मत। इस तरह की तस्वीरें हैं और ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। जब इनसे सवाल पूछे जाएं तो जवाब नहीं देंगे और उसी तरह की चीजें किनारे कानून ला रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं। हमेशा मुसलमानों को टारगेट करके हमेशा मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते हैं और हमेशा जो है वो सौतेला व्यवहार करते हैं मुसलमानों के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम बिहार से आए हैं, पश्चिम चंपारण जिला से आए हैं। हाँ। क्या वजह है, क्यों आए हैं? अरे भाई, हमारी संपत्ति सरकार हड़पने के लिए कोशिश कर रही है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमारी संपत्ति आप ले कैसे लीजिएगा? हाँ। आज तो यहाँ हम लोग आए हैं। सरकार बोल रही है कि आपकी संपत्ति नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ संशोधन कर रहे हैं कि आप बाकी चीजों पर दावा न कर। नहीं, उसमें बहुत सारी चीज खामियां है। बैठ के अब जो भी खामियां है, आप अगर एक टीम बनाए, उसमें अगर 20 लोग थे, उनको आपने बर्खास्त कर दिया। आप बात मान कहाँ रहे हैं? आप डिक्टेटरशिप चलाना चाह रहे हैं, बात मान कहाँ रहे हैं? आप जो है अपनी बात जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। आप हर पार्टी के, हर दल के लोगों को आपने शामिल किया, हर लोगों ने सारी चीज अपनी अपनी राय रखी, तो उस राय को आप मान कहाँ रहे हैं? जेपीसी की बैठक हुई, जेपीसी में गई, बिल गया, वहाँ पर सब चीजें सहमति के साथ पास कर दी गई, उसके बावजूद आप लोग उसमें अरे भाई, जेपीसी में जो है गई और जेपीसी में विपक्ष के लोग की बात कहाँ मानी? जो भी उसमें जेपीसी में लोग सदस्य थे, उन लोगों ने जो खामियां बताई उसको कहाँ उन लोगों ने माना है? जी। तो कब तक आप लोगों को ये रहने वाला, अगर सरकार नहीं झुकती है? क्योंकि अब तैयारी है कि सरकार को वापस लेना पड़ेगा, ये बिल वापस लेना पड़ेगा। आप चूंकि बिहार से आए हैं, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, हाँ। तो क्या इसका कोई सीधा असर देखने वाला है इसका? बिल्कुल दिखेगा। और जो भी लोग हैं, जो भी राजनीतिक दल है, उनसे भी हम लोग का अपील और आग्रह है, वो लोग भी आए और हम लोग का समर्थन करें। और इस गवर्नमेंट को, सरकार से भी हमारी ये है कि सरकार इस बिल को वापस ले। बिल वापस ले। हाँ, जबरदस्ती लेती है सरकार तो क्या हम सड़क पे, हमारे पास अधिकार है, सड़क पे हमारे पास अधिकार है, सड़क पे हम अपनी बात को रखने का अधिकार है। देखिए, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे ये बताइए, जो लोग देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि वक्फ बिल क्या है आखिरकार, बताइए। वक्फ से आप क्या समझते हैं? वक्फ क्या है? वक्फ से आप क्या समझते हैं? समझाइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वक्फ से आप क्या इस समझते तरीके की हैं? चीज हमने सुनी, उसमें ये बोला जाता है कि नहीं, अल्लाह की आपने जमीन सुनी है। नहीं, मैं सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ। संवैधानिक परिभाषा वक्फ की क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मीडिया क्या समझता है वक्फ से? मीडिया को तो यही देखिए, जिस तरीके से वक्फ का बोला जाता है कि भाई अल्लाह की जमीन है, इस तरह की चीजें बोली जाती है समाज में। मैं आपसे संवैधानिक परिभाषा पूछ रहा हूँ वक्फ की। वक्फ एक्ट जो है वो संविधान का हिस्सा है ना। एक्ट संविधान का हिस्सा होता है। संविधान में वक्फ की क्या परिभाषा दी गई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, वो बताइए। मुझे पता है, वो तो मैं बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, देश का मीडिया वक्फ को लेके क्या समझता है, वक्फ क्या है? मुझे आप 2 लाइन में बता देंगे तो मैं फिर अपनी बात रख दूंगा। देखिए, जिस तरीके से कानून है उसमें ये बोला गया है कि जो भाई जमीन जब आप कानून पे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वक्फ जो वर्ड है, संविधान इससे क्या है ना आपको कि बोला जाता है कि नहीं, अभी आप कह रहे हैं संविधान के, संविधान तो कानूनी है। हाँ, तो वक्फ परिभाषित किस तरह करता है? अब आप मुझे बताइए, आपके नजरिए में क्या है? आप ये छोड़िए मीडिया क्या जानता है, मीडिया नहीं जानता है। हाँ, मीडिया सवाल कर रहा है ना। मीडिया को जानना चाहिए, मीडिया को बुनियादी तौर पे जानना चाहिए कि संविधान वक्फ को किस तरीके से परिभाषित करता है। जब मीडिया ये जानेगा तो मीडिया की अपने आप बहुत सारी क्लैरिटी दूर हो जाएगी, जो कंफ्यूजन है मीडिया में वो दूर हो जाएगा। संविधान को थोड़ा मीडिया को पढ़ना चाहिए। सरकार ये बोल रही है, मीडिया ने संविधान पढ़ना, आप मीडिया को मत समझाइए कि क्या करना है। क्यों मीडिया ही समझाएगी सब कुछ? ये पूछ रहा हूं नहीं, इस आपसे। देश के मुसलमानों को समझाने का ठेका मीडिया ने लिया है क्या? मीडिया भी तो थोड़ा ठेका नहीं लिया हमने ठेका नहीं लिया, हम तो बात सुनने आए हैं। हाँ, तो क्या आप लोगों की डिमांड है? हमारी डिमांड ये है वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए। अगर सरकार नहीं झुक रही है तो फिर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग ये देखिए, सरकार कह रही है कि हमें चलने दीजिए, तो आप चलने भी टाइम हो गया ना, इसलिए बोल रही है तो बाहर आ गए। हाँ, अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, और जिस तरीके से सरकार ने बोला कि ये जो किरण रिजिजू का बयान भी आया
ये जो संशोधन हुआ है इसमें किसी भी तरीके की जमीन को छीनने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। जिस तरीके से बातें चल रही है कि मस्जिद पर कब्जा कर लिया जाएगा, बाकी चीजों पर कब्जा कर लिया जाएगा, सरकार बोल रही है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। सरकार का ये कहना है किरण रिजिजू जी, नहीं, हमें नहीं भरोसा है सरकार पे। नहीं किया जाएगा तो स्कूल है अभी। सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार झूठ बोलती है। सरकार कह रही थी हम किसानों को रिफॉर्म करेंगे, किसानों ने धरना दिया, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी, सरकार ने गलती मानी। सरकार अपनी गलती मानी। सरकार तो ये भी कह रही है ना कि आगे हम आगे भी करते रहेंगे। भाई मेरी बात सुनो, देखो मैं तो सिंपल एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी मंदिरों में घूमते रहते, चर्चों में घूमते रहते, गुरुद्वारे में घूमते, कभी मस्जिद में भी तो घुमाओ। मस्जिद में गए, वो कई कौन सी मस्जिद में गए? दुबई में जाके बिरयानी खा रहे लंबे चावलों की। तो मस्जिद में चले जाएंगे तो हो जाएगा क्या समाधान? सुनो, अरे मस्जिद सबसे ज्यादा तुम हो, मस्जिद में चले जाएंगे तुम तो अगर सच्चाई दिखाओगे ना उस दिन तुम सच्चाई हो जाएगी। मस्जिद में चले जाएंगे तो हो जाएंगे मोदी जी आपके। ये देख लो आप, इस तरह की तस्वीरें हैं और ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। जब इनसे सवाल पूछे जाएं तो जवाब नहीं देंगे और उसी तरह की चीजें के नारे लगा देने के तैयार है। क्या चाहिए जवाब आपका? देख रहे हो आप क्या क्या नहीं, चाहिए आपको? मुझे ये बताइए हमारा काम क्या है? क्या हमारा काम क्या है? क्या जो मीडिया आपका का क्या काम काम है है? वो कर रहे हैं। मीडिया का काम जो आप मेरा- बताइए। जो मेरा काम है मुझे मीडिया का पूछिए काम ना। आप बताइए। तो मुझसे पूछिए ना आप। सवाल पूछना है ना हमारा पूछिए काम। ना। मुझे मैं सबसे जगह से सभी युवाओं से ये पूछ रहा हूँ, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? मैं आपसे भी ये पूछता हूँ, आप ये किस लिए आए हैं? सरकार जो काले कानून लेकर के आ रहे हैं, खासकर मुसलमानों के लिए इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो इस कानून का हम लोग मुखालफत करने, विरोध करने के लिए आए हैं। ये कानून मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, कानून में क्या खामियां हैं जो आप बताना चाहेंगे कि बहुत खामी है, बहुत खामी है। ये कानून ला रहे हैं, हमेशा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें शहीद कर दी जाती है, घर को बुलडोज कर दिया जाता है हमेशा। और उससे मैं क्या उम्मीद रखूं? उससे मैं क्या ही उम्मीद रखूं? सरकार ये बोल रही है, किरण रिजिजू का बयान आया खुद ही कि किसी भी तरह की मस्जिद को शहीद नहीं किया जाएगा, ना ही किसी मस्जिद की जमीन छीनी जाएगी। अच्छा, जो पहले से है वो है, अच्छा। ये बोला जा रहा है सरकार की तरफ से। अच्छा। बाकी ये है कि देखिए ये कानून जो है वक्फ जो ये है बोर्ड जो है, इसका खुद एक अपना कानून है, पहले से बना हुआ है। मुसलमान ने अपनी ज़मीनें वक्फ कर दिया, मस्जिद में, मतलब मदरसा में, कब्रिस्तान में, ईदगाह में, तो इसका मालिक वक्फ बोर्ड हो गया। तो इसका मालिक सरकार क्यों बनेगी? आप लोगों को सरकार मालिक बन रही है, इसका विरोध है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल विरोध है। उससे कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। उन्होंने हमें, खास करके मुसलमानों को, नुकसान के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। अगर कुछ दिया है तो सिर्फ नुकसान दिया है, और क्या? उससे हमें क्या ही उम्मीद रखा है? बताइए, जब रात रात में कई सारी ऐसी खबरें निकल कर आती हैं कि वक्फ ने आज फलाने जगह पर दावा कर दिया कि ये जमीन उनकी है, सरकार बोल रही है कि हम इसी चीज को रोकना चाहते हैं, तो उसकी ये चीज सरासर गलत है। उसकी सरकार आप उसकी- एक मिनट सरकार सबूत एक दीजिए। मिनट, सरकार उसकी जांच करा। ये सरकार की जिम्मेदारी, एक मिनट, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो गलत है तो सरकार उसकी जांच कराए। अब सरकार अपने अंडर में ले लेंगे, ये कहाँ से हो सकता है? पूरी ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है कि इसको हमारे आबा व अजदाद, हमारे मतलब एक रिलीजन के लोग इसको दान किए हैं, वक्फ किए हैं अल्लाह के नाम पे, तो सरकार क्यों लेगी? नहीं, सरकार ये कह रही है ना कि सरकारी इमारतों पे भी दावा कर दिया जा रहा है, इसलिए उनको आपत्ति है कि सरकारी इमारतों पे बोल दिया जा रहा है, सरकारी जमीन पे बोल दिया जा रहा है नहीं, ये वक्फ की कौन जमीन बोला है? कौन बोला है वक्फ की जमीन में? कौन बोला है? ऐसा कोई सबूत है आपके पास? इस तरह का कोई सबूत है? कोई सबूत तो दिखाइए आप। बाकी ये सरकार से बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, हम लोगों की कोई उम्मीद नहीं है। ये कोई भी ये कानून ला रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं, हमेशा मुसलमानों को टारगेट करके, हमेशा एक कास्ट को, एक रिलीजन को, सिर्फ मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते हैं, और हमेशा जो है वो सौतेला व्यवहार करते हैं मुसलमानों के साथ। और बताइए आप, अगर सरकार नहीं झुकती है तो क्या आप लोगों का स्टैंड रहने वाला है, विशेषकर मुस्लिम युवाओं का क्या स्टैंड रहने वाला है? सरकार झुकेगी, हर हालत में झुकेगी। अगर नहीं झुकेगी तो जिस तरह हमारे मतलब मुजाहिदीन ने देश को आजाद करने के लिए जिहाद करके अंग्रेज को झुकाया था, उसी तरह हम इनको झुकाएंगे, जान की कुर्बानी देंगे। लास्ट हमारे पास प्राण कुर्बानी देने, प्राण को त्याग देंगे हम सर। कुर्बानी देनी पड़ेगी झुकने के बिल्कुल जान दे देंगे इस बिल को वापस करने का, और वापस लेगी, बिल वापस होगी। अंग्रेजों को जिस तरह हमने खदेड़ा ना, उसी तरह हम इसको भी खदेड़ेंगे। ये इंग्लिश अंग्रेज के चाटुकारे, गुलामे पिट्ठू है अंग्रेज के। इस देश में कानून है, गवर्नमेंट का जो कानून है, हम उसका बिल्कुल मतलब की रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, और हमारा अपना भी कानून है। अपना मेरा जो कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये हमारा अपना कानून है, हमारे अल्लाह और रसूल के बनाए हुए कानून है। अगर हमारे शरीयत के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे खिलाफ अगर इस तरह का बिल ला रहे हैं, तो हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे मतलब मुसलमानों के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। सरकार एक चीज और ये बोलती है कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, दो कानून नहीं चल सकते, इसीलिए सिर्फ एक कास्ट के लिए
सिर्फ एक कास्ट के लिए, एक सिर्फ मुसलमानों के लिए एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते, अदर कास्ट के लिए क्यों नहीं भाई? उसके भी, वो भी अपना जो गीता है, जो कुछ भी है, वो भी तो अपना, उसका भी तो कानून है, वो भी तो मानते हैं, हाँ? मानते हैं ना। तो मुसलमान का भी जो अल्लाह और उनके रसूल के बनाए हुए जो कानून है, जो किताब है, जो कुरान है, उसके जो कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हम उसको भी मानते हैं, और गवर्नमेंट का जो कानून है उसको भी मानते हैं। जहां गवर्नमेंट का कानून हमारे अल्लाह और रसूल के कानून को डिस्टर्ब करेंगे, वहां हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां डिस्टर्ब नहीं करेंगे वहां हम मानने के लिए तैयार हैं और मानते भी हैं। सर किरण रिजिजू ये कह रहे हैं, उनका बयान आया है कि इस बिल में किसी भी प्रकार से किसी भी जमीन को हथियाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। बिल्कुल लेकर आ रहे हो भैया, जब 2023 का पहला ही आया है उसी पर अमल कर लो। 2013 का जो वक्त अमेंडमेंट बिल है उसी को इम्प्लीमेंट कर लो, नया क्यों लेकर आ रहे हो? जब हमें ऑब्जेक्शन है तो आप लाओ मत, पास क्यों करा रहे हो? हमें तो है ना अंदेशा। आप जो उसके अंदर प्रोविजन है वक्त बाय यूजर, एक वक्त बाय यूजर है, वक्त बाय यूजर को तो खत्म कर सकते हो। 123 प्रॉपर्टीज हैं, वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो वक्त में नहीं चढ़ी हुई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो वक्त का नाम से नहीं है, उन सबको तो ये कब्जा कर सकते हैं, करते हैं। वक्त बाय यूजर भी तो वक्त की प्रॉपर्टी है, एक वक्त बाय नेचर है, वक्त बाय यूजर को तो ये कब्जा कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ओबीसी का भी बयान आया। 123 प्रॉपर्टीज हैं, 123 प्रॉपर्टी जो पीछे अभी हमने केस जीता था हाई कोर्ट से, उस 123 प्रॉपर्टी में जो है 62 डीडीए में चढ़ी हुई है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, 61 जो एलएनडीओ में। तो जैसे ये कानून पास होगा 123 को कब्जा कर लेंगे, और वो सारी मस्जिद हैं या कब्रिस्तान है या दरगाह है, 123 के 123। सरकार ये कहती है कि ओबीसी जब हम जो कानून लाते हैं उसका विरोध मुसलमान क्यों करते हैं? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके खिलाफ असुद्दीन लाते ओबीसी ये कह रहे हैं, हैं। वो उनके बारे में वही बताएंगे। एक मिनट, तो क्या आप साथ हैं असुद्दीन ओवैसी के? अरे भाई मैं हम जो है इस वक्त बिल के खिलाफ है, असुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, खिलाफ है इस बिल के। क्या असुद्दीन ओवैसी? तो जिस तरीके से यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया वो लगातार राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। और यहाँ पर अमानतुल्लाह खान आज जो है तुरंत स्वयं यहाँ पर आए थे, जो दिल्ली से विधायक भी आम आदमी पार्टी के, और निश्चित रूप से पूर्व में वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो है चेयरमैन भी रहे हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि स्वयं अमानतुल्लाह खान ने ये बोला है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से मुसलमानों के साथ है और आगे इसी तरह के प्रोटेस्ट में जो बढ़ावा देती रहेगी। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जब ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है, पहले से ले चुका है, तो आने वाले समय में क्या कुछ नया बदलाव इसमें होने वाला है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी में, विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।